Assalamu alaikum students. Today's lecture we discuss about half reaction method to balance redox reactions. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम हाफ रिएक्शन मेथड के ज़रिए किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस तरह से हम हाउ वी कैन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके लिए हम ले लेते हैं मैग्नेट आयन ले लिया। ठीक है, इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। और सेकंड एग्जांपल हमने ले ली कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी -1 चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है सबसे पहले कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे एलिमेंट्स का। मैग्नेट के ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे मैग्नीज प्लस 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। अगर कोई चार्ज नहीं हो तो वो 0 के इक्वल हम रखेंगे, लेकिन चार्ज जब दिया गया होगा तो हम उस चार्ज को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ले लिया मैग्नीज एज इट इज प्लस 4 -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1। 4 2 बार 8 मैग्नीज इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया प्लस -8 था सॉरी, और उधर जाके प्लस का 7। ठीक है, हमारे पास मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +7। इसी तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कार्बोक्सिलेट में कार्बन का। तो हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है -2। ठीक है, और हम इसके लिए 2 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। कार्बन हमने फाइंड करना है एज इट इज, प्लस 4 -2 ऑक्सीजन की वैल्यू पुट की -2 -8 2 कार्बन -2 2 कार्बन इज इक्वल टू -2 प्लस 6 सॉरी +8। तो हमारे पास +6 आ गया 2 कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम 1 कार्बन का निकालेंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके, +3 आ जाएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये स्टूडेंट हमें हाफ रिएक्शन मेथड के जरिए जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमने रिएक्शन ले लिया जिंक प्लस सिल्वर। ठीक है, ये जिंक और सिल्वर हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक और सिल्वर का। तो हमारे पास Zn+2 प्लस सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ हम स्टूडेंट हमें पता है कि व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज देन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज देन रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं इस हाफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास जो जिंक है और सिल्वर है। ठीक है, उसको इस रिएक्शन को हम एज इट इज लिख लेते हैं अगेन। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से +2 में गया है। तो यहाँ क्या हुई है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिल्वर का देखें +1 से 0 में गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज। तो यहाँ क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये याद रखनी है स्टूडेंट, अब हम इनको बैलेंस कैसे करेंगे। देखें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से +2 में गया है। ठीक है, 0 से +2 कितने ऑक्सीडाइज हुआ, 2। ठीक है, और ये कितना रिड्यूस हुआ, 1। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे।
बैलेंस करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में लिख लेते हैं। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था वो था जिंक, ठीक है, और क्या हुआ Zn+2 में। ठीक है, इसको हम जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम राइट साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में स्टूडेंट हमारे पास सिल्वर जो था, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हुआ इसलिए लेफ्ट साइड में लेंगे। जब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट लिखेंगे सिंगल रिएक्शन में, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम वैल्यू के साथ, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कंप्लीट रिएक्शन होगा वो बन जाएगा Zn प्लस सिल्वर, और हमारे पास जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और हमारे पास सिल्वर रिड्यूस हुआ। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन आ गया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा कि हाउ वी कैन बैलेंस हाफ रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक रिएक्शन, वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक कॉपर है, ठीक है, +2, एक एल्यूमिनियम है। चलिए ये भी बता देता हूँ, एल्यूमिनियम का आज़ाद हालत में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एल्यूमिनियम +3 में चेंज हुआ और कॉपर जो है 0 में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इस रिएक्शन को आपको मैंने रिएक्शन 2 को एज ए टास्क दिया है, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसकी पिक्चर बना के मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेजेंगे ताकि मैं देख सकूं आपको मेरे रिएक्शन की वीडियो लेक्चर की समझ आई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। आज तक के इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।